Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve a problem that is wildcard pattern matching. So before moving on to the problem, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to the channel. Okay. So now let's see what question states here. Question states here, given two strings, str and a wildcard pattern of length n and m respectively. You have to print 1 if the wildcard pattern is matched with the string, else print the 0. Okay. The wildcard pattern can include the characters question mark and asterisk sign. So question mark can match with the single character, and the asterisk can be matched with sequence of character including the empty sequence. Okay. So ये example लेकर के देखते हैं, that is pattern and str. Okay. So अपना str is given to you is b triple a b a b और पैटर्न अपने को गिवन है बी ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क. ओके. सो पैटर्न अपने को गिवन है बी ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क और अपना स्टार है दैट इज एसटीआर इज योर बी ट्रिपल ए बी ए बी. अब हम लोग को इन दोनों को चेक करना है कि वेदर दैट पैटर्न इज मैचिंग विद योर स्ट्रिंग और नॉट. अगर वो मैच कर रहा है तो रिटर्न 1 करना, और मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में अपने को रिटर्न 0 करना. ओके. और हम लोग को ये पता है कि क्वेश्चन मार्क जो है दैट कैन मैच विद any single character, but not the your empty string. But the asterisk can match with empty string until any sequence. Like it can match with b a b a a b, then what else, triple a b, and then b triple a b. It can match with any number of characters. सो हम लोग को चेक करना है कि ये मतलब कहते हैं मैच कर भी रहा है कि नहीं. ठीक है. सो अब हम लोग को क्वेश्चन मार्क के रिस्पेक्टिवली हम सारे के सारे कैरेक्टर्स देखेंगे. सिमिलरली हम लोग एक को एक साथ मैच करके देखेंगे. फिर एस्टिक को देखते हैं कितने से मैच हो रहा है. सपोज क्वेश्चन मार्क जो अपना बी के साथ मैच हो रहा है. ठीक है. क्वेश्चन मार्क इज मैचिंग विद बी. ठीक है. अब ए से मैच कर रहा है. ठीक है. अब चेक करते हैं कि एस्टिक जो किससे मैच हो रहा है. एस्टिक जो एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो सकता है. एस्टिक जो है वो अपना ए बी से भी मैच हो सकता है. एस्ट्रिक जो है ए बी से भी मैच हो सकता है. यहाँ पे अगर इस केस में अगर ए बी ले लूँ एस्ट्रिक की जगह. ठीक है. और उसके बाद फिर ये ए से मैच होगा और बी बी से मैच होगा. तो अपना ये पैटर्न मैचिंग हो रही है. तो इस केस में हम लोग रिटर्न करेंगे अपना 1. इस केस में अपना रिटर्न होगा 1. ओके. तो और भी केसेस बन सकते हैं जिसमें जो है अपना पैटर्न जो है मैच ना करे. ठीक है. सो उस केस में हम लोग को रिटर्न करना 0. सो हम लोग को सारे के सारे पॉसिबल केसेस देखने होंगे कि क्वेश्चन मार्क किसे किससे मैच कर रहा है, ए किससे मैच कर रहा है, ए मैच हो भी रहा है कि नहीं, फिर अपना एस्टिक किससे मैच हो रहा है. तो सारे के सारे ऑल पॉसिबल केसेस अपने को निकालने होंगे. ऑल पॉसिबल केसेस निकालने होंगे. और जैसे ही अपने को ऑल पॉसिबल केसेस निकालने होते हैं तो उस केस में हम लोग को रिटर्न करना होता है. उस केस में हम लोग को क्या लगाना होता है, रिकर्शन लगाना होता है. उस केस में अपने को रिकर्शन लगाना होता है. तो इस केस में हम लोग अपना रिकर्शन लगाने जा रहे हैं. ओके. सो ये तो समझ में आएगा कि हम लोग रिकर्शन क्यों लगाने जा रहे हैं. क्योंकि सारे के सारे पॉसिबल केस निकालने की मतलब कि ये इससे मैच कर भी रहा है कि नहीं, कर भी रहा है कि नहीं, हाँ या ना. सो उसके लिए हम लोग अपना रिकर्शन लगाएंगे. ओके. सो अब रिकर्शन जो किस पे मतलब इसके लिए कौन कौन से वेरिएबल होंगे. ठीक है. ये जो अपना इसको S1 ले लेते हैं, इसको अपना S2 ले लेते हैं. ओके. इसको हम जो है लास्ट वाला आई से डिनोट करते हैं और लास्ट वाले को इससे जे से डिनोट करते हैं. और इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं, इसकी लेंथ होगी n और इसकी लेंथ होगी अपनी m. ओके. सो आई विल बी इनिशिएटेड और इनिशियलाइज विद n-1, और जो अपना j होगा j विल बी इनिशियलाइज विद m-1. ओके. सो हम लोग फंक्शन अपना कॉल करेंगे दैट इज f ऑफ i कॉमा j और चेक करेंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो i पे है और j पे है कि वो मैच कर भी रहा है कि नहीं मैच कर. ठीक है. सो हम लोग जो फंक्शन कॉल करेंगे उसमें टोटल 3 कंडीशन होती है. फर्स्ट इज योर बेस कंडीशन. ठीक है. सेकंड इज योर कॉलिंग ऑन द स्मॉलर वैल्यू या फिर सब प्रॉब्लम, कॉलिंग ऑन स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम. ओके. और थर्ड होगा अपना जो अपने को रिटर्न करना होगा. ठीक. अपने को रिटर्न क्या करना है इस केस में, या तो रिटर्न 0 करना है या फिर 1 करना है. या तो 0 रिटर्न करोगे और 1, इन दोनों से जो भी रिटर्न करना होगा. ठीक है. अगर मैच कर रहा है तो 1 रिटर्न करोगे और नहीं मैच कर रहा है तो 0 रिटर्न करोगे. ओके. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग मैच कर रही हो, मतलब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो अपने इस केस में मैच कर रही है. तो हम लोग का स्ट्रिंग क्या है, बी ए एंड देन स्टार देन ए देन योर क्वेश्चन मार्क. ओके. और यहाँ पे बी ट्रिपल ए एंड व्हाट वाज दैट, आई गेस बी देन ए
देन बी, या ओके ठीक है। सो हम लोग सबसे लास्ट से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना आई है, अपना यहाँ पे अपना नहीं, यहाँ पे आई और यहाँ पे ये जे, ठीक है। इफ अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं, अगर वो दोनों अपने कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, इफ वो दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, इफ S1 ऑफ आई इक्वल टू S2 ऑफ जे हो सकता है, ठीक है। अपना दो हो सकता है, तो मैच करे या तो मैच ना करे, ठीक है। या तो वो मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहे हैं तो क्या करोगे, छोटे एल पे कॉल कर दो, छोटे एल किस पे कॉल कर दो, इस पे कॉल कर दो, I-1 और J-1 पे कॉल कर दो, I-1 और J-1 पे आप कॉल कर दोगे, ओके। I-1 और J-1 पे कॉल कर दोगे, ठीक है। और अगर वो मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, बट अगर वहां पे क्वेश्चन मार्क है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है, अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर से मैच कर सकता है, ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर से मैच कर सकता है। तो उस केस में हमको देखना पड़ेगा कि जो S1 है, अगर वहां पे क्वेश्चन मार्क पड़ा है, और जो S2 है उसकी लेंथ जीरो नहीं है, उसकी लेंथ जीरो नहीं है, मतलब कि वहां पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पड़ा है, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं, हम बोलेंगे ठीक है, जाओ इस केस में भी जाके तुम स्मॉलर प्रॉब्लम पे चल जाओ, मतलब I-1 और J-1 पे कॉल कर लो, ठीक है। तो ये फिर और क्या हो सकता है, और या फिर वहां पे क्या हो, एस वन के आई पे आपका क्वेश्चन मार्क पड़ा हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पड़ा, ठीक है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क पड़ा, और क्या होना चाहिए, अपनी जो सेकंड वाला है उसकी लेंथ जो है, मतलब वो जो एम है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, I-1 एफ ऑफ I-1 और J-1 पे अपना कॉल कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, इसको रिटर्न कर देंगे, ओके। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है एल्स केस में हम लोग देखते हैं कि क्या वहां पे एस्टिक पड़ा है, अगर वहां पे स्टार पड़ा है तो उस केस में देखते हैं क्या होगा। तो एल्स केस में अगर हम लोग चेक करते हैं, एल्स इफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, और मतलब कि S1 के आई में क्या आपका वहां पे एस्ट्रिक पड़ा है, क्या क्या वहां पे एस्ट्रिक पड़ा है, वो जाकर के चेक करते हैं, ठीक है। अगर एस्ट्रिक पड़ा है तो यहाँ पे है अपना BA स्टार है, ठीक है। अब एस्ट्रिक वाले तक ले रहे हैं, उसके पहले वाले तक देखते हैं मैच हो चुका होगा, ठीक है। अभी हम लोग एस्ट्रिक के लिए सिर्फ देख रहे हैं, और यहाँ पे ट्रिपल बी ट्रिपल ए बी अपनी स्ट्रिंग पड़ी हुई, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये एस्ट्रिक के लिए अपना ये इससे क्वेश्चन मार्क इससे मैच हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क अपना बी से मैच हो गया, ए से मैच हो गया। अब हम लोग इतने के लिए देख रहे हैं, BA स्टार और B ट्रिपल ए बी के लिए हम लोग चेक करें, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभी स्टार के लिए मेन कंसर्न है अपना, जो अपना स्टार है, ठीक है, जो एस्ट्रिक है, वो जो है अपना या तो एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो सकता है, एम्प्टी स्ट्रिंग से, या फिर पर्टिकुलर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब एक दो तीन चार कितने भी लेंथ के कैरेक्टर से वो मैच हो सकता है, ठीक है। सपोज हम लोग देखते हैं कि अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो रहा है, अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो रहा है, जो तब उस केस में अपना फंक्शन किस पे कॉल होगा, अपना उस केस में फंक्शन किस पे कॉल होगा, तब हम लोग को इतनी लेंथ, मतलब इतनी स्ट्रिंग और ये पूरी स्ट्रिंग को चेक करना होगा। अगर ये अपना एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हम लोग इसको चेक करने जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जे में कोई भी चेंजेस आएंगे, बट आई क्या होगा, I-1 पे चला जाएगा, देन आई जो है I-1 पे चला गया, बट जे में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो इस पे फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना दूसरा केस क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और में क्या हो सकता है, और में क्या हो सकता है कि वो एक कैरेक्टर से मैच कर जाए, मतलब कि बी से मैच कर जाए, या फिर ए बी से मैच कर जाए, मतलब दो लेंथ के कैरेक्टर है, वरना ए बी से मैच कर जाए, वरना ट्रिपल ए बी से मैच कर जाए, वरना बी से मैच कर जाए, वरना और आगे तक अगर मान लो और भी स्ट्रिंग होती तो उससे जाकर के सबसे जाकर के हम लोग को मैच इसका चेक करना पड़ता, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, सारे के सारे पॉसिबल केस यहाँ पे भी लगा के देखने होंगे, तो इसके अंदर अब जाकर के हम लोग का फिर से रिकर्शन कॉल होगा, अब यहाँ पे फिर से रिकर्शन कॉल होगा। अब हम लोग क्या किस पे कॉल करेंगे वो चल करके देखते हैं, इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अभी अपनी स्ट्रिंग है बी ए स्टार, ठीक है, और अपनी यहाँ पे बी ओके, बी। अब अपना यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये जो है अपना ये अपना स्टार जो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच होता तो यहाँ पे किस पे कॉल हो जाता, तो BA, वो तो स्टार हट गया, और वो उससे किससे मैच हो रहा है, बी से, बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपना वो एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हुआ तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और नहीं तो दूसरा केस क्या हो सकता है, बी ए स्टार और बी, मतलब वो किससे मैच नहीं हुआ, ठीक है। अब जो हम लोग जो अपना
यहाँ पे हो गया ये एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हुआ, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच की। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो एक कैरेक्टर से हम लोग मैच करके चेक करें। अगर एक कैरेक्टर से मैच करके चेक करें तो वो कैरेक्टर हम लोग कौन सा लेंगे, वो हम लोग सबसे लास्ट ले लेते हैं, मतलब बी, कि मतलब वो अपना बी से मैच कर रहा है। ओके, वो अपना बी से मैच कर रहा है। अगर वो बी से मैच किया तो अब यहाँ पे भी दो चीज हो सकता है, या तो वो लास्ट वाले कैरेक्टर से, मतलब या तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे इससे मैच हो, वरना लास्ट वाले कैरेक्टर से मैच जाकर के मैच हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे इस केस में क्या हुआ एम्प्टी स्ट्रिंग, और इस केस में क्या हुआ बी। अब इस केस में क्या होगा, फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग, और इस केस में लास्ट वाले कैरेक्टर से जाकर के मैच करेगा, लास्ट वाला कैरेक्टर क्या है यहाँ पे ए। ठीक है, सो अब बी ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी ट्रिपल है, क्योंकि इसमें अपना कोई भी चेंजेस नहीं है। बट अगर यहाँ से सबसे ऊपर से यहाँ तक देखो तो क्या हो रहा है, सबसे पहले बी ए स्टार वाला जो है, बी स्टार अगर हम लोग ये वाला पाथ अगर ट्रेवर्स करके देखें, ये वाला पाथ अगर ट्रेवर्स करके देखें, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्टार आया, ठीक है, स्टार जो है अपना एक से मैच हुआ, मतलब कि एफ से मैच हुआ, और फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया किसी से मैच नहीं हुआ, तो मतलब सिर्फ अपना यहाँ तक जब भी पहुंचा, तो वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपना जो स्टार है वो अपना सिर्फ और सिर्फ बी से मैच हुआ, तभी तो अपना स्टार खत्म हुआ और यहाँ पे बी खत्म हुआ, यहाँ पे स्टार खत्म हुआ और यहाँ पे बी खत्म हुआ, तभी तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके आगे अगर चले, अब अगर यहाँ पे अपना ये ए से मैच करने जा रहा है, अगर हम लोग का अब ये ए से मैच करने जा रहा है, तो बी डबल ए हो जाएगा, बी डबल ए हो गया, और यहाँ पे बी ए स्टार हुआ। ठीक, अब यहाँ पे भी हो सकता है दो में कॉल हो सकती है, या तो किसी से मैच ना करे, या फिर लास्ट वाले कैरेक्टर से मैच करे, लास्ट वाले कैरेक्टर से मैच करेगा तो क्या होगा बी ए, और यहाँ पे क्या होगा बी ए स्टार, और यहाँ पे क्या होगा अगर ये अपना किसी से मैच नहीं कर रहा, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच कर रहा है, तो क्या होगा बी ए, ठीक है, स्टार हट गया, और यहाँ पे क्या होगा बी ए, एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ तक तुम चेक करोगे, यहाँ से यहाँ तक चेक करोगे, अब क्या हो जाएगा, वो टोटल अपना ए बी से मैच हुआ, ए बी से मैच हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे ये ए हुआ, अब फिर से हम लोग यहाँ पे ए होगा, ठीक है, यहाँ पे ए पहुंचा, अब यहाँ पे फिर से दो पे कॉल होगा, यहाँ पे दो पे कॉल हुआ, अब यहाँ पे दो पे कॉल हुआ तो क्या हुआ, अगर ये किसी से मैच ना करे, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो क्या होगा बी ए, और यहाँ पे भी क्या होगा बी ए। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में मैच कर जाएंगे, तो यहाँ से अपना वैल्यू निकल आ जाएगा, पूरा का पूरा रिटर्न कर जाएगा, और एस्ट्रिक बताएगा यहाँ पे कि मैं किससे किससे मैच हुआ, एक तो ए, फिर ए, और फिर बी, मतलब एस्ट्रिक अपना किससे मैच हुआ, ए बी से, एस्ट्रिक अपना मैच हुआ ए बी से, और अपना बी ए जो है वो अपना बी ए से पकड़ लिया, वो अपना मैच हो गया। बट अपना एस्ट्रिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में, ए बी। सो हम लोग यहाँ पे लास्ट में पहुंचे और हम लोग को पता चल गया अपना एस्ट्रिक किससे मैच होने वाला है, ए बी से मैच होने वाला है। सो इससे क्या ड्राइव हुआ कि अपना एस्ट्रिक जो है वो ए बी से मैच होने वाला है। ठीक है, सो अब हम लोग किस पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली अब कॉल किस पे हो रहा है, जब हम लोग इन दोनों फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है इसमें जो है, जब इधर कॉल किए तो क्या हुआ, इधर जो अपना बी ट्रिपल ए बी वो तो सेम रहा, मतलब जे में कोई भी चेंजेस नहीं है, जे में कोई भी चेंजेस नहीं है। बट इधर जब आए मतलब बी ए, उसमें क्या हुआ अपना आई में चेंजेस है, मतलब क्या हुआ आई की जगह आई माइनस वन हो गया, ठीक है, आई की जगह आई माइनस वन हो गया। बट जब हम लोग अपना राइट साइड में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने यहाँ से एक बी उड़ गया यहाँ से। अगर बी उड़ा तो उस केस में क्या हो रहा है, अपना जे चेंज हो रहा है, मतलब जे हट करके अपना जे माइनस वन पे आ गया, जे माइनस वन पे आ गया। ठीक है, और अपना यहाँ पे एस्टिक में कोई भी चेंजेस नहीं आया, वो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग जो जैसी थी वो वैसी की वैसी, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया आई में कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो टोटल किस पे कॉल होगा, टोटल दो फंक्शन कॉल हो रहा है, एक आई माइनस वन जे और दूसरा फंक्शन क्या कॉल हो रहा है आई जे माइनस वन, आई जे माइनस वन। तो फर्स्ट वाली तो हम लोग ने पहले लिख चुकी है, दैट इज आई माइनस वन जे। अब हम लोग दूसरी कौन से फंक्शन लिखेंगे, आई जे माइनस वन, और क्या हो रहा है अपना इस केस में, और फंक्शन लगा करके आई जे माइनस वन। ओके, यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है आई कॉमा जे माइनस वन, इस पे कॉल हो रहा है। ओके, और यही रिटर्न कर दो, ये रिटर्न कर दो। ठीक है, ये अपना रिटर्न हो जाएगा। और अब क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं बेस कंडीशन बेसिकली क्या होने जा रही है। ठीक है, बेस कंडीशन देखते हैं, बेस कंडीशन भी इसकी बहुत मजेदार है, उसमें भी बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, ये थोड़ा सा फंक्शन ही उड़ गया अपना, वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा था, और मतलब एंड अपने लगा कर चेक हो रहा था कि यहाँ पे जो m की वैल्यू दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होती। ओके, ये हो गया था। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली अपना बेस कंडीशन यहाँ पे लगेगी। ठीक है, बेस कंडीशन की इतनी जगह है अपने पास, हाँ चलो ठीक है, पूरी नहीं है बट थोड़ा सा आगे लिख लेंगे। ठीक है, अब बेस कंडीशन क्या होगी, ठीक है, अब अपने पास है दो स्ट्रिंग कौन कौन सी है, बी ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। और सेकंड क्या अपना, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि अपने पास जगह बच जाए। तो इसको ये हटा दो पूरा पूरा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा साफ कर लो। अपना है यहाँ पे बी ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क, ओके, एंड बी ट्रिपल ए बी ए बी, मजा आ रहा है वैसे करने भी ये वाला, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अपना बेस कंडीशन क्या हो सकती है। बेस कंडीशन एक हो सकती है सबसे पहले वाली, अगर हम लोग ध्यान से देखें, वो क्या हो सकती है, अगर अपनी आई भी जीरो हो जाए और जे भी जीरो हो जाए, मतलब कि आई यहाँ पे आ जाए, मैं जीरो कह रहा हूँ मतलब निगेटिव हो जाए, निगेटिव हो जाए, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, तो मतलब यहाँ पे जीरो से हम लोग स्टार्ट किया होता है इसके लिए, ठीक है। जीरो से स्टार्ट किया होता है, अगर यहाँ पे अपनी निगेटिव पहुंचा, ठीक है, हम लोग -1 पे पहुंच गए, ठीक है, मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग हुई, और जे भी अपना आई निगेटिव हो रहा है और जे भी अपना निगेटिव हो जाए, जे भी अपना निगेटिव हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे। उस केस में मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग तो एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो ही सकती है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो सकती है तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली अपने रिटर्न 1 कर देंगे। तो इफ हमारी जो आई है, आई इज नेगेटिव एंड जे भी अपना निगेटिव पकड़ लो, जे भी निगेटिव पकड़ लिए, तो क्या कर रहे हो, रिटर्न क्या कर रहे हो, रिटर्न उस केस में 1 कर रहे हो, रिटर्न 1 करने जा रहे हो, ठीक है, रिटर्न 1 करने जा रहे हो। अब सेकंड केस क्या लगा कर देखते हैं, और भी बेस कंडीशन बनेगी, ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 बेस कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलते हैं। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, अब अपनी सेकंड वाली की लेंथ, मतलब कि जे जो है वो निगेटिव हो जाए, जे जो है वो निगेटिव हो जाए, मतलब जे यहाँ पे है और ए जो है कहीं पे अपनी पड़ी हुई है, मान लो जे मतलब आई यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आई यहाँ पे पड़ा हुआ है ऊपर, और जे जो है अपना निगेटिव पे पहुंच चुका है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अपने को फर्स्ट वाले को सेकंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो क्या ये हो सकता है, तो क्या ये हो सकता है, वो तो अब देखना पड़ेगा ना कि वो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, कि मतलब आई में कुछ वैल्यू पड़ी और जे में नहीं, पहले वो वाली थोड़ी टिपिकल कंडीशन होगी तो उसको बाद में देखते हैं। तो पहले देखते हैं ये वाली कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। बी ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क है, बी ट्रिपल, क्योंकि वो वाली केस जो थोड़ा लंबा होगा तो उसको साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले छोटी वाली कंडीशन देख ले, तो उसके बाद बड़ी वाली कंडीशन पे आता है, बी ए। अगर अपनी अब हम लोग इस समय अपने को आई को नेगेटिव करके देखते हैं, क्योंकि आई को नेगेटिव करके देखते हैं, मतलब आई यहाँ पे आ गया, आई में कुछ भी नहीं पड़ा है, और अपने पास जो जे है, जे जो है उसके पास अपने पास पूरी प्रॉपर स्ट्रिंग पड़ी है, ठीक है, जे में पूरी प्रॉपर स्ट्रिंग पड़ी हुई है और आई जो है एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो क्या ये जो है इससे मैच हो सकता है किसी भी केस में। यहाँ पे आई में निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब S1 जो है वो निगेटिव है, मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, और सेकंड वाली स्ट्रिंग में बहुत कुछ पड़ा है, बहुत कुछ पड़ा है, तो क्या वो मैच हो सकता है, कभी भी नहीं मैच हो सकता। इफ इफ आई जो है, आई निगेटिव पहुंच गया एंड जे जो है वो जीरो या उससे बड़ा पड़ा है, इफ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न कर दो जीरो, की ये मैच हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जो मैं थर्ड कंडीशन इससे पहले बोल रहा था कि मतलब कि अपना जो है आई निगेटिव, मतलब आई में कुछ वैल्यू पड़ी हो, आई में कुछ वैल्यू पड़ी हो, बट अपना जे जो है वो निगेटिव हो जाए। अब वो केस देखते हैं, वो काफी मजेदार केस है, ठीक है। हाँ, आई गेस अभी मजा आ रहा होगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो कि मुझे तो बताने में काफी अच्छा लग रहा है, आई होप समझ में भी आ रहा हो, ठीक है। सो अब अगर क्या है, अपने पास है बी, अपना पास है सेकंड वाली स्ट्रिंग पड़ी हुई है, उसमें कुछ भी नहीं, मतलब अपना जे जो है जे जो है निगेटिव है, जे निगेटिव है, सो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपने पास एम्प्टी स्ट्रिंग है सेकंड वाली, ठीक है। S2 जो है अपना एम्प्टी स्ट्रिंग है, और S1 में क्या पड़ा हुआ है। अब S1 में हम लोग चेक करते हैं कि क्या पड़ा। अब इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना, ठीक है, फर्स्ट वाले को। कोई ऐसा केस बन सकता है क्या, चेक करो कि अपनी जो है इसमें, इसको अगर हटा करके देखो, ये है, और इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा फिल कर सकते हैं क्या, जिससे कि हम लोग इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच करा सके, कुछ ऐसा हो सकता है। अगर सोचो क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, तो क्या क्वेश्चन मार्क तो एक कैरेक्टर से मैच करेगा, तो क्वेश्चन मार्क अगर हम लोग ने इसके अंदर लिख दिया तो ये तो मैच हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो उस केस में तो मैच नहीं होगा, ठीक। अभी हम लोग चेक करें क्या ये मैच हो सकता है कि नहीं, तो वो वाला केस पहले देख रहे हैं। तो अगर सोचो मैंने एक एस्ट्रिक उठा करके लिख दिया, तो क्या स्टार जो है क्या इससे मैच हो सकता है। हाँ, हमने पढ़ा तो है कि मतलब क्वेश्चन में गिवन तो है कि अपना स्टार जो है एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो सकता है।
तो अगर मैं यहाँ पे 2 स्टार लगा दूँ तो क्या ये मैच हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है 2 स्टार भी, क्योंकि ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो रहा है और सेकंड स्टार भी एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो रहा है। यहाँ पे 3 स्टार लगा दो, 4 स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा दो, 6 स्टार लगा दो, जितने भी नंबर ऑफ स्टार्स लगा दो, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, कितने भी नंबर ऑफ स्टार्स पड़े, मतलब जो उसकी लेंथ है, सपोज इसकी लेंथ अभी n है, और वहां पे अगर n नंबर ऑफ अपने स्टार्स पड़े हैं, अगर अपने n नंबर ऑफ स्टार्स पड़े हैं, ठीक है, अगर n नंबर ऑफ स्टार्स पड़े हैं, सो उतने अगर स्टार्स पड़े हैं तो वो तो जो है अपना डायरेक्टली अपना एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो ही सकता है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच हो सकता है, तो अगर वहां पे सारे स्टार पड़े हैं तो बोल दो हाँ भाई रिटर्न 1 होगा उस केस में, अगर इसके अंदर सारे के सारे सिर्फ स्टार हो या फिर इसकी अंदर कुछ भी ना पड़ा हो। ठीक है, अगर कुछ भी ना पड़ा होगा तो वो वाला केस हम देख चुके हैं, मतलब कि आई क्यू नेगेटिव, वो तो पहले देख चुके हैं। तो अगर इसके अंदर सिर्फ स्टार पड़े, अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार पड़े, तो वो जो है अपना एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच होगा, और उसके सिवा अगर कुछ भी केस यहाँ पे ए बी सी डी या फिर क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ भी लिख दो तो मैच नहीं होगा उस केस में। ओके, तो जैसे ही स्टार के सिवा कुछ भी आया वहां पे, अगर स्टार की जगह कुछ भी आया तो वहां पे मैचिंग खत्म हो जाएगी तुरंत की तुरंत। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका केस अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इधर लिखना चाहूँ, इसको हटा देता हूँ। सो इफ मैं कह रहा हूँ कि आई तो जो है वो कुछ हो सकता है, कुछ मतलब हम लोग सिर्फ देख रहे हैं जे नेगेटिव हो रहा है, और आई जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, और क्या हो रहा है, एंड जे जो है वो अपना निगेटिव हो जाए, जे निगेटिव हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में क्या हो सकता है, हमको सारी की सारी जगह चेक करेंगे, मतलब फॉर इंट, अब अगर एक के वेरिएबल ले लेते हैं हम, उसकी पूरी लेंथ पे जाकर के चेक करेंगे, उसको जीरो से लेकर के, उसकी आई लेंथ है अभी, वो ये जो आई यहाँ पे आई पड़ा होगा, ये आई से डिनोट हो रहा हो तो आई तक जाएंगे, तो के शुड बी लेस देन और इक्वल टू योर आई। ठीक है, और फिर के प्लस प्लस, और अगर यहाँ पे इफ, अगर वहां पे कहीं पे भी इफ जो अपना S1 है, ये S1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, S1 ऑफ के, अगर वहां पे कहीं पे भी इफ दैट इज नॉट इक्वल टू, अगर कहीं पे भी स्टार नहीं है, कहीं से भी स्टार खत्म हो गया, तो कहीं से भी स्टार खत्म हो गया, तो उस केस में तुरंत रिटर्न कर देना जीरो। अब अगर सारी की सारी जगह स्टार पड़ा होगा तभी हम लोग रिटर्न वन करेंगे, एल्स केस में अपना क्या होगा, इस एफ में पहले चेक हो जाएगा, फिर एल्स केस में इसमें क्या होगा, रिटर्न होगा अपना पूरा पूरा फॉर लूप चेक होगा, एक बार रिटर्न वन करेंगे। ठीक है, रिटर्न वन करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई, मतलब अपने S1 वाले में सिर्फ स्टार पड़े हैं और S2 वाले में कुछ भी पड़ा है, S2 वाले में सॉरी S2 वाले में S2 वाली एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग है, और S1 वाले में सिर्फ और सिर्फ स्टार पड़े, तो स्टार जो है कितने भी नंबर ऑफ पड़े हो, ठीक है, वो सारे के सारे अपने जो एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो उस केस में अगर कहीं पे भी एक जगह तुमने ढूंढ लिया कि स्टार नहीं पड़ा है, कोई भी अगर एक स्टार नहीं है, तो उस केस में रिटर्न जीरो कर दो, और जैसे ही सारे के सारे स्टार पता चले सारे के सारे स्टार है, तभी जाकर के तुम क्या करोगे, रिटर्न वन करोगे। उस केस में तुम रिटर्न क्या करने वाले हो, वन करने वाले। ओके, सो इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपने, तो ये सारी की सारी कंडीशन हो गई है यहाँ पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसमें ऑर्डर ऑफ n प्लस m। हम लोग सारे के सारे पे जाकर के चेक करेंगे, सारे के सारे जाकर के चेक करेंगे, तो अपना जो रिकर्शन स्टैक स्पेस होगी, रिकर्शन स्टैक स्पेस होने वाली है इस केस में, वो आपकी ऑर्डर ऑफ n प्लस m होने वाली है। ओके, सो अब अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी पड़ेगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी पड़ेगी तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली अपना मेमोराइजेशन कोड लगा सकते हैं। मेमोराइजेशन कोड लगाएंगे तो उसमें जो अपना डीपी बनाएंगे, जो डीपी बनाएंगे उसका साइज क्या रखेंगे, अपना जो आई है, आई इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 टिल n-1 एंड j इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 टिल m-1। ओके, सो जो अपना आई होगा वो 0 से n-1 तक जा रहा है, तो मतलब जो अपना डीपी फॉर्म होगा दैट विल बी ऑफ साइज, डीपी ऑफ साइज n क्रॉस m, और उसको इनिशिएट कर देंगे या फिर इनिशियलाइज कर देंगे विद ए -1, विद ए -1। और ठीक है, और अगर कहीं पे भी वो वैल्यू तुमने, अब क्या करोगे, अब इसका मेमोराइजेशन कोड लगा लो, ये तो तुमने इतने साइज का फॉर्म कर लिया। ओके, तो क्या करने जा रहे हो, ये वाली थर्ड वाली जस्ट इसके बाद वाली यहाँ पे लगेगी कंडीशन। ठीक है, ये थर्ड वाली कंडीशन की बात हो रही है, अब मैं मेमोराइज कोड लगा रहा हूँ। ओके, सो क्या करने जा रहे हो, इफ डीपी ऑफ आई जे
अगर वहां पे -1 नहीं पड़ा है, दैट इज नॉट इक्वल टू -1, then what you will return whatever value present over the dp of ij. ओके, डीपी ऑफ आई जो भी पड़ा वो सीधा सीधा रिटर्न कर दो। और नहीं तो क्या करने जा रहे हो, अगर तुम उसको सॉल्व कर रहे हो, मतलब कि वो वैल्यू तुम्हारी पड़ी हुई नहीं है, तो क्या करोगे, सॉल्व करने से पहले उसको अपना डीपी ऑफ आई जे में डाल दो, डीपी ऑफ आई जे में डाल दो, सिंपल सी बात। और नीचे भी यही काम कर दो इस फंक्शन में, डीपी ऑफ आई जे डाल दो रिटर्न करने से पहले डीपी ऑफ आई जे में डाल दो। ठीक है, तो ये कर दिया। अब इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी अपनी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, क्योंकि हम लोग सिर्फ एन क्रॉस एम ही बार चेक कर रहे हैं, और अगर वो वैल्यू उससे मतलब कि अगर वहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट होगी तो डायरेक्टली वहाँ से वैल्यू रिटर्न कर दें हम। और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस बार थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, प्लस तुम्हारी जो रिकर्शन स्टैक स्पेस लगेगी दैट इज ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम, ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम, दिस इज योर रिकर्शन स्टैक स्पेस, रिकर्शन स्टैक स्पेस। सो अब अपने को रिकर्शन स्टैक स्पेस अगर नहीं पसंद है तो हमको इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबुलेशन कोड लगाना पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपना टेबुलेशन कोड लगाएंगे, टेबुलेशन कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर टेबुलेशन कोड लगाएंगे तो हम लोग ने यहाँ पे देखा था, अपना यहाँ पे देखा था बेसिकली आई को हम लोग निगेटिव ले जा रहे थे, जे को भी निगेटिव ले जा रहे थे। ठीक है, बट अपना जो हम लोग टेबुलेशन कोड फॉर्म करते हैं, मतलब जो टेबल फॉर्म करते हैं उसको जो हम लोग जीरो से स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है, उसकी जो इंडेक्सिंग करते हैं वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, जीरो से करेंगे, बट इस केस में आप लोग निगेटिव में जा रहे हैं अगर, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। और राइट शिफ्ट बाय 1 कर दें अगर हम, अगर एक राइट शिफ्ट कर दें, यहाँ पे इसको हटा दें और सब जगह हम लोग राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं, सो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको जीरो से इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे भी निगेटिव नहीं जा सकते, यहाँ पे भी निगेटिव नहीं जा सकते, मतलब इरेजर को थोड़ा छोटा कर लो। इस केस में अपना जीरो से बड़ा होना चाहिए, इस केस में अपना और कौन से में चेंज होगी, और यहाँ पे अपना, यहाँ पे भी जे में निगेटिव नहीं जा सकते इस केस में भी। ओके, इरेजर का ये रहा, तो यहाँ पे निगेटिव नहीं जा सकते, मतलब यहाँ पे जीरो हो सकता है, और यहाँ पे अपना जीरो नहीं, मतलब यहाँ पे इसकी लेंथ जीरो से बड़ी होनी, ठीक है, मतलब 1 से लेकर के होनी चाहिए। सो इस केस में क्या होगा, जैसे ही ये जीरो के बराबर होगा, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट बाय 1 कर रहे हैं। राइट शिफ्ट बाय 1 अगर हम लोग कर दें, सो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को चेक करना होगा अगर आई की वैल्यू जीरो हो जाए, जे की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, और क्या हो रहा है, आई की वैल्यू अपनी जीरो के बराबर हो रही है, एंड जे की वैल्यू जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। और थर्ड क्या हो रहा है, और क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो तो अब -1 हो जाएगा, एस ऑफ आई -1 जे -1 हो जाएगी। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे भी i -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी i -1 हो जाएगा, और कोई चेंजेस होंगे, यहाँ पे भी हाँ i -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी i -1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल इतने चेंजेस होने हैं इसके अंदर। सो अब हम लोग इसको जो अपना टेबुलेशन कोड में चेंजेस करने चाह रहे हैं, इसको डायरेक्टली अपनी बेस कंडीशन क्या बन रही है, बेस कंडीशन बन रही है i इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो। सो डीपी ऑफ 0 0 में हम लोग क्या फिल करने जा रहे हैं, 1 फिल करने जा रहे हैं। ओके, डीपी ऑफ 0 0 में 1 फिल कर देते हैं। सबसे पहले अपना एक 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे। ठीक है, 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे। सो पहले ये इरेज कर लेते हैं यहाँ से, तो इरेज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग 2D डीपी एरे फॉर्म कर रहे हैं, तो डीपी ऑफ 0 0 में अभी मैंने कहा हम लोग 1 फिल करने जा रहे हैं। ओके, अब सेकंड बेस कंडीशन देखते हैं क्या हो रही है। सेकंड बेस कंडीशन क्या हो रही है, सेकंड बेस कंडीशन हो रही थी आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जे की वैल्यू 1 से लेकर के लास्ट तक जा सकती है, दैट इज एन तक जे की वैल्यू। तो उस केस में क्या फिल करने जा रहे हैं हम लोग, 0 फिल करने जा रहे हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग अपना 0 फिल करने जा रहे हैं। सो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डीपी ऑफ फॉर एंड अपनी जे की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एम तक जा रहा है, जे प्लस प्लस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीपी ऑफ आई तो 0 था, तो जे में हम लोग क्या फिल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपना 0 फिल कर रहे हैं। ओके, वरना आप थर्ड कंडीशन क्या बन रही थी, थर्ड कंडीशन तो काफ़ी बड़ी बन रही थी ये बेस कंडीशन, मतलब इसमें अपना जे की वैल्यू 0 होनी चाहिए और आई कुछ भी हो सकता है 1 से बड़ा। ठीक है, आई 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है।
तो इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर के, ओके, और क्या हो सकता है, जे की वैल्यू 0 हो, ठीक है। और अपना हम लोग इसके अंदर क्या लगा रहे हैं, इसके अंदर फॉर लूप लगा रहे हैं, के की वैल्यू 0 से लेकर के हम लोग आई तक जा रहे हैं, और उसको चेक कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कहीं पे भी एस्ट्रिक नहीं है तो उसको हमें रिटर्न 0 करें, तो उसको हम लोग स्टोर करते चलेंगे डीपी में, अपना डीपी में स्टोर करते चलेंगे, ठीक है, उसको अपना डीपी में स्टोर करते चलेंगे, ओके। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फ्लैग बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इनिशियलाइज करा लेते हैं अपना 1 से इनिशियलाइज करा लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एंड के इज इक्वल टू आपका ये 0 से लेकर के के शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई और के प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डीपी ऑफ अपनी डीपी ऑफ डीपी में नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्लैग को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्लैग में हम लोग क्या चेंजेस करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे इफ वहाँ पे इफ S1 के जो I-1 वाली पोजीशन है, अगर वहाँ पे एस्ट्रिक नहीं पड़ा है, दैट इज नॉट इक्वल टू एस्ट्रिक, सो उस केस में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, उस केस में क्या करने जा रहे हैं, उस केस में हम लोग फ्लैग की वैल्यू, मतलब हम लोग क्या रिटर्न करने जा रहे थे, 0 करने जा रहे थे, तो हम लोग फ्लैग को 0 से मार्क कर लेंगे और वहीं पे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देना, ठीक है। और फिर क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या चेक कर लेना, जो भी फ्लैग की वैल्यू होगी उसी को हम लोग अपना डीपी ऑफ, कहाँ पे हम लोग फिल करने जा रहे हैं, आई ऑफ जे में, जे की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या फिल करने जा रहे थे, अपने फ्लैग की वैल्यू, फ्लैग की जो भी वैल्यू थी, तो ये तो हो गई अपनी बेस कंडीशन, ये तो हो गई अपनी बेस कंडीशन, ये तो हो गई अपनी बेस कंडीशन, ठीक है। अब बेस कंडीशन के बाद अपने टोटल दो वेरिएबल है दैट इज आई एंड जे, ठीक है, आई और जे अपने वेरिएबल, तो दो फॉर लूप लगने वाले हैं, ठीक है, एक आई के ऊपर और एक जे के ऊपर, ठीक है। सो अपना 0 और 0 के लिए हो चुका है, 0 और 0 के लिए वैल्यू तो हो चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई और जे को हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग डिक्टो अपना ये जो फंक्शन है वो जो अपना कॉपी कर देंगे, ये जो अपना फंक्शन है ये डिक्टो कॉपी कर देंगे अपना इसके अंदर, फॉर लूप के अंदर, इसको अपना फॉर लूप के अंदर कॉपी कर देंगे, और जहाँ पे एफ है एफ की जगह जस्ट क्या कर दोगे, डीपी कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोग दो फॉर लूप लगाते हैं, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, फॉर एंड j is equal to 1, j should be less than or equals to n j plus plus, ओके। और यहाँ पे जो अपना डीपी होगा दैट विल बी ऑफ साइज n+1 एंड m+1 साइज का फॉर्म होगा, ठीक है। और उसको इनिशियलाइज करवा लेना अपना 0 से, ठीक है। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इफ s1 ऑफ i-1 इज इक्वल टू s2 ऑफ j-1 था, ठीक है, ये था, या फिर दूसरी क्या कंडीशन बन रही थी, जो S1 है उसका जो I है I-1, अगर वहां पे या तो क्वेश्चन मार्क पड़ा हो, या तो क्वेश्चन मार्क पड़ा हो, ठीक है, और हम लोग की जो सेकेंड वाली लेंथ है, ठीक है, सेकेंड वाली लेंथ क्या मतलब जे शुड नॉट बी दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट शुड बी नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब कि पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, अपना फंक्शन को कॉल कर रहे थे डी, हम लोग क्या कर रहे थे, I-1 J-1 पे कॉल कर, तो डीपी ऑफ आई जे पे हम लोग क्या रखेंगे, आई जे पे क्या करेंगे, डीपी ऑफ I-1 J-1, ओके, ये होगा। और एल्स केस में क्या होगा, एल्स इफ अगर वहां पे अपना S1 ऑफ I-1 पे अगर हमारा क्या पड़ा है, एस्ट्रिक पड़ा, इफ दैट इज इक्वल टू योर एस्ट्रिक, then in that case what we are going to do, that what we are gonna do, we'll put dp of ij पे अपन लोग dp of ij पे dp of I-1 j कॉल करेंगे, या फिर dp of
और नीचे जा सकता हूँ क्या नहीं, इससे नीचे नहीं जा सकता, तो डीपी ऑफ आई ऑफ जे माइनस वन कॉल कर देंगे। ओके ठीक है, ये कॉल करेंगे और फिर सबसे लास्ट में अपना इसको ये फिल हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में जो अपना रिटर्न करेंगे वो क्या करेंगे, रिटर्न डीपी ऑफ एन ऑफ एम, ये हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक है, डीपी ऑफ एन ऑफ एम हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगी अपनी टेबुलेशन कोड। टेबुलेशन कोड हो जाएगी जिसमें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम। ओके, आई होप आपको तीनों के तीनों सॉल्यूशन समझ में आया। अभी इसका चौथे सॉल्यूशन पे जाएंगे, दैट इज योर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वन, बट इस पेज पे काफी ज्यादा हौच-पौच हो चुका है, तो डायरेक्टली उसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं उसको लिखने बैठूंगा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो डायरेक्टली उसका कोड देख लेंगे। ठीक है, उसमें क्या होने वाला है, जस्ट डायरेक्टली अपना डीपी ऑफ आई जो है, डीपी ऑफ आई अपना डीपी ऑफ आई माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आई माइनस वन है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, और डीपी ऑफ आई की जगह अपना करंट हो जाएगा, डीपी ऑफ आई की जगह करंट हो जाएगा, और डीपी ऑफ आई माइनस वन की जगह अपना प्रीवियस हो जाएगा। सो ये जो है डायरेक्टली हम लोग कोड पे जाकर के देखते हैं। ठीक है, ओके, सो बेसिकली ये था जीएफजी लेवल पे था। ठीक है, सो इसका डायरेक्टली कोड देखते हैं। सो टोटल हम लोग ने 4 अप्रोचेस की, मतलब चौथी तो अभी देखेंगे। ठीक है, दैट इज योर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। सो ड्राइंग मोड ऑन है, और ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहली अप्रोच थी अपनी, सबसे पहले तो अपनी अप्रोच थी दैट वाज योर नॉर्मल रिकर्शन। ठीक है, नॉर्मल रिकर्शन हो रही थी, नॉर्मल रिकर्शन हो रही थी, अपना आई जो एन माइनस वन से इनिशियलाइज था, और जो एम माइनस वन से इनिशियलाइज था। ओके, सो अगर वहाँ पे वो दोनों स्ट्रिंग अगर मतलब वो दोनों अपना इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, दैट वाज एस वन और एस टू जो अगर इक्वल हो रहे थे, एस वन एस टू अगर इक्वल हो रहे थे, तो उस केस में और क्या चेक कर रहे थे कि क्या अपना जो एस वन है, एस वन पे क्या अपना क्वेश्चन मार्क पड़ा है, क्वेश्चन मार्क पड़ा है, साथ ही साथ जो एस टू की जो लेंथ है वो जो है नेगेटिव, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आई माइनस वन जे माइनस वन पे कॉल कर रहे थे, और अगर वहां पे एस्ट्रिक पड़ा होता, अगर वहां पे एस्ट्रिक पड़ा होता, तो हम लोग क्या कर रहे थे, आई माइनस वन जे पे कॉल कर रहे थे, या फिर आई जे माइनस वन पे कॉल कर रहे थे। ओके, और फिर अपनी तीन बेस कंडीशन थी। तीन बेस कंडीशन क्या थी, तीन बेस कंडीशन क्या थी, मतलब कि अगर दोनों की लेंथ अपनी, दोनों की दोनों अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग हो, दोनों की दोनों अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग हो, तो क्या करोगे, डायरेक्टली रिटर्न वन कर देना, हाँ ये दोनों मैच कर रही है। और अगर कहते हैं आई जो है जीरो है, मतलब कहते हैं आई की जो लेंथ है, आई में कुछ ना पड़ा हो, बट जे में बहुत कुछ पड़ा हो, मतलब यहाँ पे कुछ ए बी सी डी समथिंग समथिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो कुछ भी नहीं पड़ा, तो ये तो इससे कभी मैच हो ही नहीं पाएगा, सो डायरेक्टली रिटर्न कर देना जीरो। अब थर्ड केस क्या हो रहा था, अब थर्ड केस में क्या हो रहा था, इसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हो, मान लो कि अगर एस्टिक और यहाँ सेकंड वाली स्ट्रिंग जो है वो अपनी नल्ली है, नल्ली मतलब कि वो एम्प्टी पड़ी हुई है। ठीक है, वो एम्प्टी है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा केस हो सकता है जब जो है फर्स्ट वाली स्ट्रिंग सेकंड वाली स्ट्रिंग से मैच हो सकती है, जब सारे के सारे एस्ट्रिक पड़े हो उसके अंदर, जब सारे के सारे एस्ट्रिक पड़े, और अगर एक भी जगह एस्ट्रिक नहीं पड़ा है तो तुरंत रिटर्न कर देना जीरो, और अगर सारे की सारे जगह एस्ट्रिक पड़े तभी जाकर के रिटर्न करना वन, तभी जाकर के रिटर्न करना वन। ओके, तो हो गई अपनी फर्स्ट अप्रोच, दैट इज योर नॉर्मल रिकर्शन। अब क्या करोगे, नॉर्मली अपना क्या करने वाले हम लोग, मेमोराइजेशन लगाने वाले, मेमोराइजेशन में क्या करने वाले, एक 2D डीपीआर फॉर्म करेंगे ऑफ साइज एन क्रॉस एम का, ऑफ साइज एन क्रॉस एम का, और अगर वो वहां पे वैल्यू सॉल्व नहीं किए हुए हो तो उसको क्या करना है हम लोग को, सॉल्व करने से पहले उसको स्टोर करते चलेंगे। सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करते चलेंगे। ये देखो, सॉल्व करने से पहले स्टोर करते जा रहे हैं। ठीक है, और पूरे पूरे डिक तो सेम है, और अगर सॉल्व किए हुए हो तो जो वैल्यू पड़ी है उसको उठा करके रिटर्न कर देना, और साइज वेक्टर कितने का बनाए हो, एन क्रॉस एम का। और इसके बाद हम लोग कौन सी अप्रोच लगा रहे थे, दैट वाज योर नॉर्मल टेबुलेशन वन, हम लोग टेबुलेशन वन लगाने जा रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या किए थे, अगर आई और जे की वैल्यू जीरो तो हम लोग क्या कर रहे थे, रिटर्न वन कर रहे थे। ठीक है, अगर अपनी यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू कुछ भी है, जे की वैल्यू कुछ भी है, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब फर्स्ट वाली स्ट्रिंग अपनी एम्प्टी और सेकंड वाली स्ट्रिंग में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या फर्स्ट वाली स्ट्रिंग सेकंड वाले में कॉपी, मतलब कहते हैं मैच कर सकते, कभी नहीं मैच कर सकते, मैच नहीं कर सकते, क्या करोगे, डायरेक्टली रिटर्न कर देना जीरो, वहां पे अपना स्टोर कर देना जीरो। ओके, वरना क्या हो सकता है, वरना क्या हो सकता है, अपनी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ पड़ा हो, बट सेकंड वाली स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं पड़ा, तो उस केस में अपने को जाकर के चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में क्या सारे के सारे एस्ट्रिक पड़े हैं, और सारे के सारे एस्ट्रिक पड़े हैं, देन ओनली इन दैट केस वी कैन से दैट, इन दैट केस कि वो मैच कर रहा है, तो क्या करोगे, रिटर्न वन करोगे। वरना क्या करोगे, अगर एक भी ऐसा
एलिमेंट हुआ, मतलब कि एस्टिक किसी को कुछ और हुआ, तो तुरंत रिटर्न कर देना जीरो, मतलब फ्लैग की वैल्यू जीरो मार देना और ब्रेक कर जाना, और वहां पे हम लोग रिटर्न मतलब कहते हैं फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी जीरो, यहाँ पे हम लोग जीरो पे लोड कर देंगे। और क्या करने जा रहे हैं, अपने दो वेरिएबल है दैट इज आई एंड जे, जीरो के लिए तो काम हो चुके, जीरो के लिए अगर काम हो चुके तो अब हम लोग किस पे आने वाले हैं, दैट इज वन। आई और जे की वैल्यू हम लोग वन से इनिशियलाइज करवाते हैं, और फिर सेम डिक्टो वही जो ऊपर कोड को था वही पूरा डिक्टो डिक्टो कॉपी कर दिए, और जहाँ पे जस्ट अपना, जहाँ पे अपना वो था क्या नाम है फंक्शन था, वहां पे जस्ट डीपी लगा दी, जस्ट डीपी लगा दी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपनी फोर्थ अप्रोच पे, जो कि मैंने नहीं बताई। ठीक है, उसका क्या करना था, क्योंकि स्पेस की वजह से नहीं बताई थी, अब यहाँ पे आके उसके बारे में बात करते हैं अच्छे से। अपना जो इसी वाले पे ध्यान, इसी को ध्यान से देखो, अपना जो है ये अपना जो डीपी ऑफ आई है, डीपी ऑफ आई इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, डीपी ऑफ आई इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, तो जैसे ही जो डीपी ऑफ आई है वो क्या हो जाएगा अपना, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये अप्रोचेस मैंने पहले कई बार बता चुके, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताने वाला। ठीक है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है बहुत आराम से समझ में आने वाली उनके लिए। ठीक है, ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद अपनी जो स्पेस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपने चेंजेस आने वाले, वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एम, ऑर्डर ऑफ एम होने वाला है, दैट्स इट। पहले अपनी कितनी थी, ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम थी, अब कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एम। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले, अब एक अपना डीपी ऑफ आई जो है डीपी ऑफ आई माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो डीपी ऑफ आई जो है अपना वो करंट हो जाएगा, और डीपी ऑफ आई माइनस वन जो होगा वो अपना प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे करंट लगा देना, यहाँ पे अपना करंट लगा दोगे, यहाँ पे प्रीवियस लगा दोगे, और क्या करने वाले हो, यहाँ पे अपना डीपी ऑफ, अब ऊपर से आते हुए देखते हैं। ठीक है, ऊपर से आते हुए देखते हैं बेस कंडीशन। तो यहाँ पे अपना पहले बात तो डीपी हटा दोगे, डीपी हटा दोगे, डीपी की क्या लगाओगे, दो वन डी एरे बनाओगे, दैट इज प्रीवियस एंड करंट, प्रीवियस एंड करंट। और यहाँ पे क्या कर दोगे, डीपी ऑफ जीरो की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, प्रीवियस लगा देंगे, प्रीवियस ऑफ जीरो पे हम लोग जा करके वन मार्क कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे डीपी ऑफ जीरो बेसिकली क्या होगा अपना, ये प्रीवियस होगा, ये प्रीवियस होगा, यहाँ पे प्रीवियस ऑफ जे पे हम लोग जीरो लगा देंगे। ठीक है, प्रीवियस ऑफ जीरो पे हम लोग जीरो लगा देंगे, और अपना अब आई की वैल्यू वन से लेकर के हम लोग एन तक जा रहे हैं। ठीक है, वन से लेकर के एन तक जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये होगा, अगर ये अपना होता उसको हम लोग काफी सारे फ्रेगमेंट्स में बांट लेते अपने टेबल्स में, तो ऐसे होती। तो टोटल अपने पास अब दो का ही काम है। ठीक है, और इससे बात का तो काम नहीं, तो ये प्रीवियस और ये करंट, और ये बोल क्या रहा है, मतलब आई की वैल्यू वन से लेकर के एन तक जा रहे हैं। ठीक है, आई की वैल्यू हम लोग वन से लेकर के एन तक जा रहे हैं। ठीक है, वन से लेकर के एन तक जब हम लोग जा रहे हैं, और फर्स्ट वाले में हम लोग यहाँ पे तो जीरो फिल किए हुए, यहाँ पे क्या फिल किए हुए, यहाँ पे वन, यहाँ पे तो हम लोग वन फिल किए हुए ये वाले पे। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस वाले पे हम लोग यहाँ पे वन तो फिल किए हुए हैं, और इसके आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सारा का सारा क्या फिल करने जा रहे थे, अगर अपना आई की वैल्यू जीरो, तो इसके लिए हम लोग क्या बोला था, यहाँ पे जाकर के सारी जगह जीरो फिल कर दिए थे। ठीक है, अब अपना क्या होने जा रहा है, अगर आई की वैल्यू वन से लेकर के हम लोग टोटल एन तक जा रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपना करंट। ठीक है, करंट को हम लोग अंदर आकर के फिल करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा डिक्टो हम लोग इसको कॉपी कर देंगे, ये पूरा डिक्टो कॉपी कर देंगे। तो डीपी ऑफ आई की जगह अपना क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई बेसिकली क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट लगा देना, और इसको पूरा हम लोग इसके अंदर कॉपी कर लेंगे, क्योंकि देखो आई वन से लेकर के एन तक जा रहा है, यहाँ पे वन से लेकर के एन तक जा रहा है, वन से लेकर के एन तक गया, और फिर यहाँ पे इसको पूरा कॉपी कर लेना। और डीपी ऑफ आई बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही जो हम लोग उठा करके नीचे कॉपी कर लेंगे, और इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं, जितने चेंजेस मैंने बताए वो सारा कोड देख लेते हैं। और ये अपना कोड। ठीक है, तो हमने क्या किया था, वहाँ पे डीपी ऑफ जीरो की जगह हम लोग क्या लगा दिए थे, प्रीवियस लगा दिया, और हम लोग ने दो वन डी एरे फॉर्म किए थे ऑफ साइज एम प्लस वन के, और उसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करा दिए थे। ठीक है, अब उसको अभी मैंने बताया कि उसका वो जो ऊपर वाला थर्ड वाली कंडीशन थी, उसको क्या किए थे, डायरेक्टली पूरा पूरा कॉपी कर दिए थे, और जहाँ पे अपना डीपी ऑफ आई था वहाँ पे क्या कर दिए थे हम लोग, करंट लगा दिए थे, वहाँ पे हम लोग करंट लगा दिए थे, वहाँ पे जो भी होगी वैल्यू वो हम लोग फ्लैग की वैल्यू वहाँ पे इनिशियलाइज करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, उसको इनिशियलाइज करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर फिर वही दो कंडीशन जाकर चेक कर रहे हैं। ठीक है, वही पूरे डिक्टो कॉपी है, बट जहाँ पे डीपी ऑफ आई था उसकी जगह करंट लगाते जा रहे हैं, और जहाँ पे डीपी ऑफ आई माइनस वन था वहाँ पे प्रीवियस लगाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे उसको प्रीवियस को करंट से इनिशियलाइज करवा रहे हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग रिटर्न करेंगे प्रीवियस ऑफ एम, क्योंकि सबसे लास्ट में जो हम लोग पहुंच जाते हैं, प्रीवियस वाला अपना सबसे लास्ट में पहुंच जाता है, और आउट ऑफ बाउंड चला जाता है अपना करंट, तो आउट ऑफ बाउंड करंट चला गया, तो हम लोग
की वैल्यू पड़ी होती है यहाँ, और मतलब की सबसे लास्ट वाले यहाँ पे प्रीवियस ऑफ एम पे वैल्यू पड़ी होती है, प्रीवियस ऑफ एम पे अपनी वैल्यू पड़ी होगी। सो इसी को हम लोग को अपना रिटर्न करना। सो आई होप आपको चारों के चारों सॉल्यूशन समझ में आए हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल का लिंक, मेरी जो डीपी सीरीज में बना रहा हूँ और जो ग्राफ सीरीज बनाए हुआ उसको भी अपडेट वगैरह करूंगा, और रिकर्शन सीरीज इसके बाद बनाऊंगा, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स, बाय बाय।